जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबके आपके अपने यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी विद कुंदन कुमार में। आज बात करेंगे इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 और आप सब के लिए बिहार बोर्ड ने ऑफिशियली मॉडल पेपर जारी कर दिया है जो कि हिस्ट्री का है। और यह जो सब्जेक्ट कोड है आपका 321 है और इसमें टोटल समय की बात करेंगे तो 3 घंटा 15 मिनट मिलता है। और इसमें प्रश्नों की संख्या बहुत ही ज़्यादा है जो कि 2020, 2021, 22 ही कह सकते हैं उस प्रकार आ रहा है। और 2023 में भी सेम टू सेम वैसा ही रहेगा। जैसे कह सकते हैं 100 MCQ रहेगा और जो 30 जो है आपके शॉर्ट रहेंगे और 8 आपके लॉन्ग क्वेश्चन रहेंगे। बहुत स्टूडेंट बोले थे कि सर कितना प्रश्न पूछे आएंगे बिहार बोर्ड में, तो अब आपको पता क्लियर हो क्या होगा ये आप देखने के बाद। ठीक है, अब चलिए हम यहाँ से 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं। ये सब आप इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हैं क्योंकि ये ऑफिशियली है, कोई फेक बुक नहीं है। हम आपको जब भी देते हैं ओरिजिनल ही देते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पर पढ़ना बहुत ही जरूरी है क्योंकि इसमें कहा जा रहा है कि 1 से लेकर 100 तक प्रश्न रहेंगे, जिसमें से क्या करना है, प्रश्न 50 का ही OMR शीट पे भरना है, जो कि आपको पहले भी वीडियो में हम आपको समझाए हुए थे, जो कि अगर आप सेंटर परीक्षा दिए होंगे तो आपको पता चल गया होगा। अब चलिए हम यहाँ से 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं और आपको क्या करना है, फटाफट कमेंट करते हुए चलना है क्योंकि यही प्रश्न हो सके तो आपके फाइनल एग्जाम में भी आ सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ से 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं और इसमें 100 MCQ को देखेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थोड़ा सा मेरा तबीयत भी ठीक नहीं है तभी हम क्लास ले रहे हैं। ठीक है, चलिए आप सब रेडी हैं? बहुत अच्छे। यहाँ पर 1 नंबर में देखिए, थोड़ा सा प्रश्न को हम हाईलाइट और कर लेते हैं। और यहाँ पर 1 नंबर में देखिए क्या करा है कि सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था, तो आपको पता है ना, लोहा का ज्ञान नहीं था, याद रखिएगा। अब आपके सामने 2 नंबर प्रश्न में क्या करा है कि हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो विशाल स्नानागार के अवशेष जो है आपके मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। फटाफट करेंगे क्योंकि टाइम बहुत ही कम है और 100 MCQ है, ज़्यादा MCQ नहीं है, 100 MCQ है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, चलिए अब 3 नंबर में देखिए, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है, तो लोथल जो है आपके भोगवा नदी के किनारे स्थित है। अब आपके सामने 4 नंबर में क्या कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है, तो हड़प्पा सभ्यता जो है आपके कांस्य युग की सभ्यता है, तो आपका बी राइट आंसर हो गया। ठीक है, अब 5 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है, तो ये जो है सिंधु भाषा का शब्द है जो कि बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब चलिए 6 नंबर में क्या कह रहा है कि लोथल किस नदी के किस राज्य में स्थित है, लोथल जो है वो किस राज्य में स्थित है, तो ये जो लोथल है आपके गुजरात में है, याद रखिएगा, ये आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। ठीक है, अब यहाँ पर 7 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि इंडिका के लेखक कौन है, इंडिका के लेखक जो है आपके मेगास्थनीज है जो कि बी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 8 नंबर में क्या कह रहा है कि धम्म की शुरुआत किसने की थी, धम्म की शुरुआत जो है आपको यहाँ से पकड़ना है अशोक जी को। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ए होगा अशोक। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 9 नंबर में क्या कह रहा है कि मौर्य वंश का प्रथम शासक कौन था, मौर्य वंश का प्रथम शासक जो था आपको चंद्रगुप्त मौर्य था, जो कि सी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। ठीक है, अब यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न में देखिए क्या कह रहा है कि गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था, तो फाहियान जो देख रहे हैं बी वो आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, 11 नंबर प्रश्न में देखिए क्या कह रहा है कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी, पाटलिपुत्र की स्थापना जो है आपको उदयन ने किए थे, जो कि डी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है 12 नंबर में कि महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था, जो कि 18 दिन तक चला था। और देखिए मेरे दोस्त, बहुत बच्चे बोलेंगे कि सर आप कितना फास्ट करा रहे हैं, तो सोचिए 100 प्रश्न है और बहुत ही ज़्यादा, कम से कम 1 घंटा टाइम ले लेगा। तो हम चाहते हैं कि जल्दी जल्दी हो सके तो बाद में क्लास लेंगे जिसमें लाइव लेंगे तो बहुत ही अच्छे से समझाते हुए चलेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल हम फटाफट लेते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए 13 नंबर में क्या कर रहा है कि महाभारत की रचना किसने की थी, महाभारत की रचना जो है आपके वेद व्यास के थे और रामायण की रचना वाल्मीकि जी किए थे। ठीक है, याद रखिएगा। ऋग्वैदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते थे, मतलब कि ऋग्वेद के जो लोग थे वो किसकी पूजा करते थे, तो किसकी करते थे, प्राकृतिक के करते थे, जो कि आपका बी जो देख रहे हैं वो बहुत ही अच्छा राइट आंसर है। ठीक है, अब यहाँ पर 15 नंबर प्रश्न में देखिए क्या कह रहा है कि सांची किस राज्य में स्थित है, सांची जो है आपके मध्य प्रदेश में है, तो बी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है 16 नंबर प्रश्न में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था वो आपको कपिलवस्तु में हुआ था, जिसे लुम्बिनी के नाम से भी आप सब जानते हैं। ठीक है, और ये सब प्रश्न आपके फाइनल एग्जाम में उम्मीद है कि 30% आपके मॉडल सेट से आने वाले हैं याद रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 17 नंबर में क्या कह रहा है कि पुराणों की संख्या कितनी है, पुराणों की संख्या जो है आपके टोटल 18 है,
याद रखिएगा। हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? हीनयान और महायान किस धर्म से संबंधित है? तो आपके जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, और श्वेतांबर और दिगंबर जो है आपके जैन धर्म से है। लेकिन आपका फिलहाल जो राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर 19 नंबर में देखिए क्या करें कि प्रथम बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुई थी? प्रथम बौद्ध संगीति जो हुई थी वो अजातशत्रु के काल में हुई थी, जो कि ए आपका राइट आंसर है। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पर कह रहा है 20 नंबर प्रश्न में कि नाथ मुनि का संबंध है। नाथ मुनि का संबंध जो है आपके बौद्ध धर्म से, किससे है? नाथ मुनि का संबंध जो है आपके बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो बी आपका राइट आंसर है। 21 नंबर प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? तो जो सर्वप्रथम जो उसका उपयोग किया, कह सकते हैं कि इसका जो यूज किया था वो अकबर किया था, और उस पर प्रतिबंध जो लगाया गया था वो जहांगीर के द्वारा लगाया गया था। ये भी याद रख सकते हैं। आईन अकबरी कितने भागों में विभक्त है? आईन अकबरी जो है आपके टोटल 5 भागों में विभक्त है, और भूमि के जब भी पूछेगा तो आपको 4 भाग याद रखना है। ठीक है, बहुत ही अच्छे से आपको हम कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाते हैं। फिलहाल इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि इसमें 100 MCQ है और फटाफट करना है। तो आप चाहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और थोड़ा सा लाइक करके मेरा मोटिवेशन और बढ़ा सकते हैं। ठीक है, चलिए 23 नंबर में देखिए क्या करा है कि अकबरनामा के अनुवादक कौन थे? अकबरनामा के अनुवादक जो थे आपका डी जो देख रहे हैं वो आपका राइट आंसर। जेरेड थे, ब्लैकमैन थे, बेबरीज थे, ये सभी के सभी थे अकबरनामा के अनुवादक। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए 24 नंबर में क्या करा है कि फतेहपुर सीकरी को किसने राजधानी बताया था? फतेहपुर सीकरी को किसने राजधानी बनाया था? तो 24 नंबर का आपको फटाफट बताना है। तो किसने बनाया था? बहुत अच्छे, ये जो बनाए थे अकबर ने बनाया था। ठीक है, याद रखिएगा। अब 25 नंबर में देखिए क्या करा है कि अकबर ने दीन इलाही कब शुरू की थी? तो देखिए अकबर ने टोटल 1582 में, मुझे याद है, बट 1582 इसमें ऑप्शन नहीं है, तो आपका राइट आंसर डी होगा। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए आपके सामने 26 नंबर में क्या करा है कि अकबर का संरक्षक कौन था? अकबर का जो संरक्षक था वो बैरम खां था, जो कि ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 27 नंबर में क्या करा है कि भारत में मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? भारत में मुगल वंश की स्थापना जो किए थे वो बाबर के थे, और किसके मतलब कि किए थे? बाबर ने किया था, बिल्कुल सही बात है। बाबर ने क्या किया? इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल वंश की स्थापना किए थे। ये सब डिटेल के साथ हम पढ़ाते हैं, फिलहाल इसमें कोई डिटेल नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 28 नंबर में क्या है कि ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो ताजमहल जो है आपके यमुना नदी के किनारे स्थित है, जो कि आपका बी जो है बहुत ही अच्छा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 29 नंबर में क्या कह रहा है कि गोपुरम का संबंध है। गोपुरम का संबंध जो है आपके मंदिर से है। गोपुरम का संबंध किससे है? मंदिर से। गोपुरम किसे कहते हैं? ये सब सब्जेक्टिव में समझाए हुए हैं। अब देखिए आपके सामने 30 नंबर प्रश्न में क्या करा है कि रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है? रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है? GS लिविदेव को कहा जाता है, जो कि बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। थोड़ा सा मेरा तबीयत ठीक नहीं है, और फिर भी मोबाइल से ले रहा था, थोड़ा सा दिक्कत होगा। ठीक है, अब यहाँ पर 31 नंबर प्रश्न में देखिए क्या करें कि निम्न में से महिला संत कौन थी? निम्न में से महिला संत कौन थी? तो इसमें प्रश्न में बहुत ही डाउट है, तो इस प्रश्न को हम डाउट में ही रहने देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 32 नंबर में क्या करें कि महाराष्ट्र के संत कौन नहीं थे? यहाँ पर कह रहे कि महाराष्ट्र के संत नहीं थे। तुकाराम, ज्ञानेश्वर, रामादास, ये सब थे, कहाँ के थे? महाराष्ट्र के थे। लेकिन ये जो चैतन्य महाप्रभु देख रहे हैं वो जो थे यहाँ के नहीं थे। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा, याद रखिएगा। अब यहाँ पर 33 नंबर प्रश्न में देखिए क्या करें कि तलबंडी किसका जन्म स्थान है? तलबंडी जो है आपका गुरु नानक जी का जन्म स्थान है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में कौन विष्णु को अपना पति मानती थी? तो विष्णु को अपना पति मीरा, अंडाल, कराइकल, इनमें से सभी मानती थी, तो इसमें आपको डी राइट आंसर होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 35 नंबर में क्या करें कि विलियम हॉकिंस किस शासक के काल में भारत आया था? विलियम हॉकिंस किस शासक के काल में भारत आया था? तो 35 नंबर का बहुत अच्छे, ए आपका राइट आंसर जहांगीर के शासन काल में आया हुआ था। अब 36 नंबर में देखिए क्या करा है कि इब्न बतूता अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था? तो ये अरबी भाषा में लिखे थे। ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर आपके सामने है 37 नंबर प्रश्न में कि कर्नवालिस कोड बना। कर्नवालिस कोड बना जो कि 1793 में बना था, तो बी आपका राइट आंसर होगा। महलबारी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था? महलबारी बंदोबस्त जो है वह लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा किया गया था, तो इसमें मुझे ऑप्शन नहीं लग रहा है, तो ये हम प्रश्न छोड़ देते हैं। ठीक है, ये प्रश्न अगर आप सबको पता है तो कमेंट करके बताइएगा, या तो हम बाद में कमेंट में पिन कर देंगे इसका राइट आंसर। ठीक है,
अब यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है कि आरा में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। सबसे पहले यहाँ पर जो पीर अली देख रहे हैं वो पटना से थे, ठीक है, सर ये बिहार से थे, और ये कुंवर सिंह देख रहे हैं ये पटना से थे। तो यहाँ पर ऑप्शन सिर्फ बी बचता है, तो बी आपका राइट आंसर है, जो कि आरा के थे वाजिद अली, याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 40 नंबर में क्या करा कि संस्थाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, या संस्थाल विद्रोह का नेता कौन था। तो आपको पता है कि सिंधु एवं कान्हो था, जो कि ए आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या करा है 41 नंबर प्रश्न में कि दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ था। दक्कन दंगा आयोग जो है आपको 1875 में हुआ था, जो कि ए आपका राइट आंसर है। ये भी आप याद रख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखिए 42 नंबर प्रश्न जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि 1857 के द ग्रेट रिबेलियंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो आपको पता है ना, अशोक मेहता जो देख रहे हैं वो आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अब आपके सामने 43 नंबर प्रश्न में क्या करा कि अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो आप सबको पता है ना, बेगम हजरत महल किए थे, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, सी होगा, ठीक है। अब यहाँ पर 44 नंबर प्रश्न में देखिए क्या करा है कि 1857 के विद्रोह के दमन के बाद कौन क्रांतिकारी नेता नेपाल चले गए थे। देखिए ये क्या हुआ, दमन का मतलब क्या, दबने लगा, तो इसके बाद कौन चले गए थे। तो ये नाना साहब थे और बेगम हजरत महल, मतलब कि आपका जो राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। ये दोनों के दोनों चले गए थे नेपाल। अब यहाँ पर 45 नंबर प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया। तो पुर्तगालियों ने 1510 में गोवा पर अधिकार किया, जो कि करीब 450 साल तक शासन किया हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पर बताइएगा 46 नंबर में क्या राइट आंसर होगा कि भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था। भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली जो था आपका वास्को डी गामा था, जो कि सी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर 47 नंबर में क्या करा कि फोर्ट विलियम भारत के किस शहर में स्थित है। फोर्ट विलियम जो है आपको कलकत्ता में है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, बहुत अच्छे याद है आप सबको। चलिए अब ये प्रश्न जो है और अच्छा है। 48 नंबर देखिए क्या करा है कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस आधुनिक के तहत हुई थी। तो ये जो किस आधुनिक के तहत पूछ रही थी, ये जो आपको हुई थी 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर 49 में देखिए क्या करें कि चाल इमारत किस शहर की प्रमुख विशेषता है, जो कि हम बहुत बार बताए हुए हैं। ये है आपके मुंबई से है, ठीक है, कहाँ से है, मुंबई से है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं थोड़ा सा और आगे 50 नंबर में देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी सा प्रश्न पूछा है कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। तो ये किसको पता नहीं होगा, ये तो हमें पता नहीं है, बट हमको तो पता होना चाहिए और आपको भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 के हुआ था, जो कि सी आप जो है वो राइट आंसर है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि खेरा सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है। खेरा जो है आपके गुजरात से संबंधित है, पहले बिहार से जो हुआ था वो नील से संबंधित है, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, बिहार के बाद आपका जो गुजरात में हुआ था, जिसे खेरा चंपारण सत्याग्रह कह सकते हैं, खेरा युद्ध के नाम से जाना जाता है। और इन दोनों का नेतृत्व जो किए थे वो आपके महात्मा गांधी ही किए हुए थे, ठीक है। चलिए अब 52 नंबर में देखिए क्या करें कि असहयोग आंदोलन किस वर्ष हुआ था। असहयोग आंदोलन जो है 1920 में हुआ था, जो कि बी आपका राइट आंसर है। अब यहाँ पर 53 नंबर में देखिए क्या करा है कि बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी। बंगाल विभाजन की घोषणा जो है 1905 में हुई थी। और मुस्लिम लीग की स्थापना के बारे में बात पूछा जाए तो 1906 में हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। डांडी किस राज्य में स्थित है। डांडी जो है आपके गुजरात में है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर 55 नंबर प्रश्न में देखिए कि निम्नलिखित में से महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु जो थे आपके गोपाल कृष्ण गोखले थे, जो कि आपका राइट आंसर क्या होगा, सी होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 56 नंबर में क्या करें कि मुंशी सिंह द्वारा सीधी कार्रवाई दिवस कब मनाया जाता है, जो कि VVI प्रश्न अच्छे से इंपॉर्टेंट तरह से याद कर सकते हैं, ठीक है। तो सीधी कार्रवाई जो है आपको 16 अगस्त 1946 को कराई गई थी, किसके द्वारा, मुस्लिम के द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा। तो सी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या करें कि पाकिस्तान शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पाकिस्तान शब्द किसने दिया था। पाकिस्तान शब्द जो है आपके चौधरी रहमत अली ने दिया था। किसने दिया था, चौधरी रहमत अली। और पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कह सकते हैं वो आपके लियाकत अली थे, ठीक है, याद रखिएगा।
58वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो आपको पता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति थे। ठीक है। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो आपके BR अम्बेडकर, जिसे भीमराव अम्बेडकर के नाम से भी आप सब जानते हैं अच्छे तरह से। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे। तो ये भी जो कानून मतलब कि संविधान जो लिखे हैं वो कौन थे, इसके बारे में बताया जा रहा है। तो 60 नंबर प्रश्न का बहुत अच्छे कानून जो आपको लिखे हैं वो BR अम्बेडकर, जिसे प्रारूप समिति के अभी जस्ट आपको प्रश्न दिखाए हुए थे। यहाँ पर क्या लिखा है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो BR अम्बेडकर थे। उसी प्रकार ये भी है। ठीक है। अब यहाँ पर प्रश्न में देखिए कि किस महिला संत का संबंध राजस्थान से है। राजस्थान से है, ये प्रश्न आप खुद बता सकते हैं अगर होगा तो। ठीक है। 62 नंबर प्रश्न में देखिए कि महाराष्ट्र के संत कौन थे। तो आपको पहले ही बताए थे, ये आपके ज्ञानेश्वर भी थे, तुकाराम भी थे, या रामदास भी कर सकते हैं। तो इसमें जो राइट आंसर आपका जो होगा D होगा। ठीक है। क्योंकि आप जस्ट आपसे पूछा गया था पहले कि महाराष्ट्र के संत नहीं थे, तो आपको चैतन्य महाप्रभु बताए थे, और इसमें दोनों का दोनों ऑप्शन था ना, याद कर लीजिए थोड़ा सा अगर है आपको याद तो। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 63 नंबर में क्या करा कि अलबरूनी किसके साथ भारत आया था। अलबरूनी जो है आपके मोहम्मद गजनी के साथ आया था, तो ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। अब यहाँ पर 64 नंबर प्रश्न में देखिए क्या करा कि भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था। भारत आने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था। तो आपको पता है ना, पुर्तगाली थे। ठीक है। कौन थे, पुर्तगाली थे। अब यहाँ पर 65 नंबर देखिए अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था। अस्थाई बंदोबस्त जो है आपके बंगाल में किया गया था और बिहार में किया गया था। दो जगह बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध थी, जो कि भूमि जानते हैं उससे ज़्यादा प्रचलित थी, ये आप याद रखिएगा। अब यहाँ पर जो कह रहा है कि द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो आपको पता है ना, ये जो आपका राइट आंसर बहुत ही लाजवाब, बहुत अच्छे। इसमें जो आपका राइट आंसर क्या होगा, ये होगा, याद रखिएगा। दक्षिण भारत में किस स्थान पर विद्रोह हुआ था। दक्षिण भारत में किस पूना या कहाँ पर हुआ था। चलिए अब देखिए 68 नंबर में कि पटना में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। पटना में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो आपको पता है ना, कुंवर सिंह के थे। और बिहार में पूछा है तो पीर अली, बिहार के बारे में पूछे तो पीर अली, और पटना के बारे में पूछे तो कुंवर सिंह। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 69 प्रश्न में क्या करा है कि 1857 का विद्रोह आरंभ कब हुआ था। ये जो 1857 का जो क्रांति है वो कब शुरू की गई थी। तो ये 10 मई को शुरू की गई थी, तो ये आपका राइट आंसर है। ठीक है। अब देखिए आपके सामने 70 नंबर में क्या करा है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो ये जो था लॉर्ड कैनिंग था, जो कि आपका राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। ठीक है। कौन होगा, सी आपका राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर प्रश्न को देखिएगा 71 नंबर में कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली और कब स्थानांतरित है। पहले जो थी भारत की राजधानी कहाँ थी, कलकत्ता थी, लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, उसे दिल्ली कर दिया गया था। वो कब कर दिया गया था, वो आपको पता है ना, 1911 में कर दिया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब थी। तो पहली जनगणना जो है आपके 1881 में है, बट इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया है, तो हम इसमें राइट आंसर भी नहीं लगाएंगे। अगर है तो आप खुद हमें कमेंट करके सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 73 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था। तो ये 1921 में हुआ था, और बहुत स्टूडेंट बोलेंगे कि 1911। आगे आपको प्रश्न का डाउट क्लियर हो जाएगा, लेकिन इसका फिलहाल आपका जो राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है। तो ये जो है बिहार से है, ये आपको अच्छे तरह से याद कर लेना है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं थोड़ा सा और आगे। और यहाँ पर देखिए 75 नंबर में क्या कह रहा है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। दिल्ली चलो का नारा जो है आपके सुभाष चंद्र बोस जी ने दिए थे, तो आप इसे बोस के नाम से भी याद कर सकते हैं। क्या, बोस के नाम से भी। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि 76 नंबर प्रश्न में कि 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था। तो ये जो हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, याद रखिएगा। साबरमती किस राज्य में स्थित है। साबरमती जो है आपके, वो आपके कहाँ पर है, गुजरात में है। कहाँ पर है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गुजरात में है। ठीक है। अब यहाँ बताइएगा कि साइमन कमीशन कब भारत आया था। तो साइमन कमीशन जो है आपके 1928 में आए थे, जो कि आपका बी जो है राइट आंसर होगा। ठीक है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है ये भी बोस जी ने ही किए हुए थे, ये भी आपको याद रखना है। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष, तो इसमें राजेंद्र प्रसाद है, और इसे कहा कभी कभी पूछता है कानून
दो प्रश्न पूछता है। कानून पूछेगा, भारतीय संविधान का कानून किसे कहा जाता है, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष किसे कहा जाता है, तब आपको राइट आंसर क्या लगाना है, BR अम्बेडकर लगाना है। क्योंकि इस क्लास में आपको अभी तो फिलहाल हम आपको डिटेल के साथ नहीं पढ़ा रहे, लेकिन हम जो भी पढ़ाते हैं आपको ज़्यादातर डिटेल के साथ पढ़ाते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहते हैं। ठीक है, तो चैनल का अगर हो सके तो सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर एग्जाम में अच्छा खासा नंबर लाना है तो, प्लस आप इस चैनल को लाइक, वीडियो वगैरह सब कर सकते हैं। ठीक है। अब 81 नंबर में देखिए क्या कर रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री जो थे आपके, वो पटेल जी थे। पटेल मतलब क्या होगा, नेहरू को कहा जाता है, नेहरू को नहीं, सॉरी, क्या नाम है उनका, पटेल जी है लेकिन, ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर याद रखिएगा स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, तो ये तो एस राधाकृष्णन, जिसे बाद में फिर क्या होता है, सेकेंड प्रधानमंत्री भी बन जाते हैं। ठीक है, राइट। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है 83 नंबर में कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष जो थी आपकी एनी बेसेंट थी, जो कि इसकी स्थापना कब हुई थी ये आपको बताना है कमेंट करके। अब 84 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि व्यापगत के सिद्धांत का संबंध किसे है। इसे व्यापगत नहीं, हड़प नीति के नाम से भी याद कर सकते हैं, जिससे डलहौजी का संबंध है। ठीक है, डलहौजी से संबंधित है। अब यहाँ पर 85 नंबर में देखिए क्या कर रहा है कि लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। लखनऊ से 1857 का नेतृत्व किसने किया था, तो आपको पता है ना, लखनऊ के बारे में पूछा जा रहा है, तो ये होगा नहीं। तो आपका जो राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। ठीक है, अब यहाँ पर 86 नंबर पे देखिए क्या कह रहा है कि मेगास्थनीज कौन था। मेगास्थनी जो था वह एक प्रकार के राजदूत था, जो कि सी आपका राइट आंसर है। कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी। कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है आपको पता है ना, ये आपको 1973, याद रखिएगा, 1773 या 1774 कह सकते हैं। किसके द्वारा, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ये किया गया था, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। ठीक है, जो कि पीछे के वीडियो में अगर आप देखेंगे तो उसी प्रश्न में से उल्टा पूछा गया प्रश्न है। ठीक है। अब 88 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि दामिन युग क्या है। दामिन युग क्या है, तो ये जो है भूभाग है, तो ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है, तो ये जो है बीजक में कबीर जी का है, तो ये आपका राइट आंसर है। अब आपके सामने 90 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है, तो ये जो है चिश्ती से संबंधित है, जो कि ए आपका राइट आंसर है। तंबाकू का सेवन किस मुगल सम्राट ने प्रतिपादित किया, मतलब तंबाकू के सेवन पर सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने कह सकते हैं विरोध किया था, तो वो जो था आपका जहांगीर था। ठीक है, याद रखिएगा। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर जो है आपके हम्पी में है, तो ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था, तो यहाँ पर प्रश्न आपको उल्टा पूछा गया था। उस टाइम जो आप देखे थे 1921 में गेटवे ऑफ था, इंडिया गेट या शायद उसी तरह का प्रकार था, लेकिन यहाँ पर जो आपका राइट आंसर क्या होगा, 1911 होगा, और वहाँ पर जो था 1921 था, याद रखिएगा। ठीक है। अब 94 नंबर प्रश्न में देखिए कि कार्य कह रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, तो ये आपका राइट आंसर है। पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो ये जो थे आपके लियाकत अली थे, और क्या कहते हैं, पाकिस्तान शब्द किसने दिया था, तो चौधरी रहमत अली ने दिया था। ठीक है। 96 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। अर्थशास्त्र के लेखक जो है आपके कौटिल्य है, तो ये आपका राइट आंसर है। मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है, तो टोटल 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है, जो कि आपको पता होना चाहिए। महाभारत का कुल कितने पर्व है। महाभारत में कुल कितने पर्व है, तो टोटल 18 पर्व है, या कह सकते हैं महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था, तो 18 दिन तक चला था। और ये पर्व का अर्थ क्या हो गया, जैसे हो गया त्यौहार जो मनाते हैं, कर्म को कर्म, ये सब होता है, इसी प्रकार से 18 होते हैं, और ये हम सब आपको बाद में जरूर आप सबको समझाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए 99 नंबर में क्या कह रहा है कि महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है। गंगा पुत्र के नाम से जो जाना जाता है वो भीष्म को जाना जाता है, याद रखिएगा। अब ये आपका लास्ट 100वां प्रश्न है कि धौलावीरा कहाँ स्थित है। धौलावीरा जो है आपके वो आपके कहाँ पर है मेरे दोस्त, फटाफट बताइएगा। 100 नंबर का, बहुत अच्छा, ये जो है आपके गुजरात में ही स्थित है। ठीक है, अब आपके 100 प्रश्न हो गए। अगर आप चाहते हैं कि ये सब सब्जेक्टिव का वीडियो हम आपको सब्जेक्टिव करा दे, सब्जेक्टिव का भी अगर आप चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, और अपने दोस्तों को जम के शेयर करिए। अगर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ये सब अगर आप सब्जेक्टिव का वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में
लिंक डाल दिए हैं, वहाँ से जाके देख सकते हैं। या तो अगर आप चाहते हैं मॉडल पेपर की इसका जो सब्जेक्टिव अगर आप कहेंगे बना के देने के लिए, तो आपके लिए हम ज़रूर लाएंगे। बट आपको क्या करना है अभी सिर्फ आपको कमेंट करना है। क्या करना है कि सर कमेंट करके बताएंगे कि हाँ हाँ सर मुझे चाहिए सब्जेक्टिव बनाइए जल्दी जल्दी, तो हम आपके लिए ज़रूर सब्जेक्टिव बना के देंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय। कैसा लगा वीडियो ज़रूर कमेंट करके बताएंगे।